नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे नए चैनल में तहे दिल से स्वागत है। ये चैनल मैंने खास तौर पर आप सबके लिए बनाया है ताकि हम मिलकर कहानियों, अनुभवों और नई नई बातों की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें। आपका हर एक लाइक, कमेंट और सपोर्ट मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी प्रेरणा ही इस चैनल की असली ताकत है। तो चलिए, बिना समय गंवाए सीधे उस सफर की ओर बढ़ते हैं, जहां हर कहानी में आपको कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ यादगार जरूर मिलेगा। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी कोठी की है जिसमें कई रहस्य जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, धनौरा। समय बरसात की अंधेरी रात। धनौरा गांव में एक पुराना वीरान हवेली था, जिसे लोग काली कोठी कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई आत्मा रहती है, काली साया, जो रात के 12 बजे के बाद जागती है। गांव के बच्चे तो दिन में भी उस तरफ जाने से डरते थे, लेकिन हर गांव में एक ऐसा लड़का जरूर होता है जो खुद को हीरो समझता है, और वो था विक्की। रात का चैलेंज। एक दिन विक्की के दोस्तों ने उसे चैलेंज दे दिया, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात 12 बजे जाकर काली कोठी के अंदर एक ईंट लेकर आ। विक्की ने हंसते हुए कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता बे, सब अफवाह है। मैं आज रात जा रहा हूं। कोठी के अंदर रात के 11:55 बजे विक्की टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ सन्नाटा। दरवाजा धीरे धीरे छीं छीं करता बंद हुआ। अंदर धूल, जाले और एक अजीब सी सड़ांध। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। उसने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और अंदर घुप अंधेरा था। तभी उसके कानों में औरत की कराहट गूंजी, कोई तो मुझे बचा लो, अब और सहा नहीं जाता। विक्की हंस पड़ा, वाह सस्ता नाटक। वो सीढ़ियां चढ़ा ही था कि अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर उसकी परछाई टेढ़ी मेढ़ी हो गई। परछाई हिल रही थी जबकि विक्की बिल्कुल खड़ा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा तो देखा, एक औरत, लंबे बिखरे बाल, काली आंखें और मुंह तक फटा हुआ। औरत चीखी, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? विक्की चिल्लाया, मुझे जाने दो, गलती हो गई। विक्की ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन से चिपक गए। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून उसकी गर्दन में गाड़ दिए। उसकी चीख कोठी की दीवारों में गूंज उठी। पल में उसका शरीर टीला पड़ गया। उसकी आंखें बाहर को निकल आईं और पूरा खून फर्श पर बह गया। फिर पिछली रात जब तूफान उठा, सबको लगा अब तो काली कोठी फिर से जाग उठेगी। गांव वाले दूर दूर से दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे थे। अगली सुबह सुबह गांव वालों ने देखा तो विक्की का शव दरवाजे पर पड़ा था। चेहरा डर से इतना बिगड़ा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। लोग समझ गए, काली कोठी ने एक और शिकार ले लिया। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कोठी फिर से भूखी हो गई है। जिसने भी अंदर कदम रखा वो लौटकर कभी नहीं आया। अगला शिकार। रात की पुकार। विक्की की लाश मिलने के बाद गांव में सन्नाटा था। लोग घरों से निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन इंसान की जिज्ञासा मौत से भी बड़ी होती है। इस बार शिकार बना रघु, जो विक्की का बचपन का दोस्त था। रघु बोला, विक्की को किसी जानवर ने मारा होगा। सब लोग चुड़ैल चुड़ैल चिल्ला रहे हैं। मैं जाकर सच्चाई पता लगाऊंगा। उस रात आधी रात को हाथ में लालटेन लेकर वो कोठी पहुंचा। दरवाजा पहले से खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही उसने देखा, दीवारों पर खून से लिखा था, एक गया, दूसरा कौन? रघु के हाथ कांप गए। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, रघु। आवाज विक्की की थी। रघु चौंक पड़ा। विक्की, तू जिंदा है? वो आवाज ऊपर से आ रही थी। वो सीढ़ियां चढ़ा तो देखा, विक्की वहां खड़ा है, मगर उसकी आंखें सफेद, गर्दन टेढ़ी और चेहरा आधा सड़ा हुआ। विक्की मुस्कुराया, मैं मरकर भी अकेला नहीं रह सकता, तू भी मेरे साथ चल। अचानक चारों तरफ दरवाजे बंद हो गए। कमरे की खिड़कियों से काले हाथ अंदर घुसने लगे। रघु ने भागने की कोशिश की, मगर उसके चारों ओर चुड़ैल का झुंड दिखाई दिया। सबकी आंखें लाल। आज हमारा दूसरा शिकार भी आ गया। उसने लंबी जुबान बाहर निकाली और रघु की गर्दन लपेट ली। रघु की चीख गांव तक पहुंची, बचाओ! और फिर आवाज अचानक बंद हो गई। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए, कोठी के दरवाजे पर सिर्फ एक लालटेन पड़ी थी और उसके शीशे पर लिखा था, 2 गए, तीसरा कौन?